नमस्कार दोस्तों, आपको आज बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। ये वही जगह है जहाँ पे सुकून भरी ज़िंदगी बिताते थे। सुकून का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम पढ़ने आते थे और ये वही जगह है। देखिए वही गड्ढा है और मेरे बहुत सारे वीडियो में आप देखे भी होंगे, नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखें। और ये वही जगह है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक्सरसाइज भी करते थे। बहुत सारे क्या ही बोलें, मतलब जब मन नहीं लगता था घर में तो हम यहीं पे आकर के यहीं दिन बिताते थे, यहीं पे एक्सरसाइज करते थे, यहीं पे जंप करते थे। और यही वो कुआं जो एक तरह सोचे पोखर है, डोभा हम लोग बोलते हैं, ये वही जगह है जहाँ पे हम नहा भी लेते थे। जब अच्छा नहीं लगता था तो नहा भी लेते थे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब आप गांव में रहते हैं तो घर में भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप बाहर में पढ़ना चाहते हैं तो घर के बाहर में आप खेत पेड़ के पास आप पढ़ सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपको एक कंसंट्रेशन बना रहेगा, आपका ध्यान नहीं मतलब भंग होगा। जैसे लोग पटना चले जाते हैं, भागलपुर चले जाते हैं, चेन्नई चले जाते हैं, मतलब सॉरी ज़्यादा बोल दिए क्या, पटना चले जाते हैं, उसके बाद दिल्ली चले जाते हैं, इसके अलावा रांची चले जाते हैं, धनबाद चले जाते हैं, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। बस आपको क्या है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, लोगों के बातों से दूर रहना है, और अपना जो भी करना चाहते हैं वो आप अगर ठान लें तो आपके वो सब पूरा हो जाएगा। तो बस यही कहेंगे, आप भी पढ़िए, और जब अच्छा नहीं लगे तो एकदम मेरी जैसा आप कहीं बाहर में पढ़ सकते हैं और इस तरह से सुकून भरा जीवन आप बिता सकते हैं। ये सुकून सिर्फ़ और सिर्फ गाँव में ही मिल सकता है। ये सुकून कभी शहर में नहीं मिल सकता। इस तरह का सुकून आप वहाँ लाइब्रेरी जा सकते हैं, वहाँ पब जा सकते हैं, वहाँ बड़े बड़े मॉल जा सकते हैं, लेकिन खेत नहीं जा सकते। खेत में वो जो पेड़ पौधा और वो जो हवा, क्या ही बोले, मतलब गजब का वो जीवन होता है। और मैंने ये सारा जीवन बिताया है। और ये देखिए, ये सब उस समय लगाते भी थे, लहसुन प्याज, वैसे लहसुन नहीं, ये मिर्च लगाते थे, गोभी लगाते थे, उसके अलावा झींगा, परोल, कद्दू, सारा चीज़ लगाते थे। तो अच्छा लगता था। और पापा का डांट भी सुनते थे जब क्रिकेट खेलने चले जाते थे। और यहीं पे वो ड्रम रखते थे पानी देने के लिए, ड्रम से पटा लेते थे और भाग जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए। तो बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। और उस समय हम सोचते थे कि बेकार पापा बोलते रोज़ डांट सुनते हैं, लेकिन वो पापा का जो डांट होता है ना, वो शायद अब नहीं मिलता है। और ऊपर से गुरुजी का डांट, टीचर लोग का डांट। तो वैसे मैंने टीचर ज़्यादा जो है टीचर का डांट नहीं सुना है, क्योंकि मैं पढ़ाई को इग्नोर कभी किया ही नहीं। पढ़ाई को एक नंबर पे रखता था और हमेशा कोशिश करता था कि जहाँ भी पढ़ूँ नंबर 1 रैंक रखूँ। तो ये सब चीज़ मैंने सोचा ही जीवन में, और आप भी सोचें और अपना कमेंट ज़रूर रखें कि आप अपने जीवन को किस तरह बिताए। अगर सक्सेसफुल हो गए हैं तो आप मुझे बताएं कि आप अपने जीवन में कैसा कैसा संघर्ष किए। कमेंट बॉक्स में रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें बताएं कि मैंने भी जीवन में बहुत संघर्ष किया है। और बहुत जल्दी वैसे सोच ही रहा हूँ, अभी तक जल्दी हुआ नहीं है, मेरा भी इंटरव्यू वीडियो आएगा और मैं बताऊँगा अपना संघर्ष का दिन कैसा रहा और किस तरह का जीवन बचपन से लेकर जवानी तक रहा। मेरा बुक भी ऐसे सोचा तो बहुत हूँ, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया हूँ, इसलिए ज़्यादा बताता नहीं हूँ। लेकिन जो भी बताया हूँ अभी तक कवर नहीं पाया हूँ, तो जब तक करूँगा नहीं तो फिर उसको बताना बेकार हो जाता है। तो आप लोग बस मेरे वीडियो को देखिए और अपना जीवन संघर्ष जो है कमेंट बॉक्स में थोड़ा बहुत रख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और क्या आपने पेड़ लगाया जीवन में, तो पेड़ भी ज़रूर लगाएं, पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं। मेरा ये मुहिम में आप जुड़ें और सरकार तक भी इस मुहिम को बताएं कि सरकार तक भी इस मुहिम को पहुंचाएं। और हमारे जो पलटन ग्रुप जो लगातार इस पेड़ मुहिम में जुड़े हैं और बहुत सारे हमारे जो संघर्ष में शामिल हुए हैं, आनंद, पंकज जी, बॉस, सिंटू सर, घनश्याम सर, अनिल सर और रघुवीर, ललन, विष्णु, छोटू, कितना ही नाम, बहुत, रघुवीर, जेपी, मतलब मेरे संघर्ष में बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं, उसको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे गुरुदेव मुकेश सर, सुनील सर और डीपी सर, और जो 10th क्लास के रहे हैं महेश चा, ये सब जितने भी गुरुजी, रामचंद्र मामा जी, तो बहुत सारे हमारे जीवन में और जितने भी हमारे सपोर्ट किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सुख में दुख में बहुत सपोर्ट किए हैं
हमारे दोस्त रितेश को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, राय लक्ष्मी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और भी जितने छूट गए होंगे माफ़ी चाहता हूँ। बहुत नाम अभी याद नहीं आ रहा होगा। उसके बाद अलावा तो आप जानते ही हैं, माँ बाप जो होते हैं वो तो सपोर्ट हमेशा करते हैं। मेरे दीदी, मेरे भाई बहन सब लोग सपोर्ट किए हैं मुझे। जितना माने हैं शायद ही किसी को उतना मिल पाता होगा, उतना सुविधा। और मेरा सुविधाहीन होने के बावजूद भी मेरा बहुत चचेरे भाई बहन भी बहुत सपोर्ट किए हैं। जितने भी गांव के लोग भी बहुत सपोर्ट किए हैं। लोग बोलते हैं गांव वाले सपोर्ट नहीं करते, मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला है। बहुत टंठा भी मिलता ही है वो, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। और मेरा भी एक सपना है हर घर में एक नौकरी हो। बस वीडियो लंबा ना हो, बस इतना ही रोकना चाहते हैं। बस यही कहेंगे, एक बार ठान लिए कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।